आज बात होगी उन 3 चिट्ठियों की, उन 3 लेटर्स की जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये 3 लेटर अपने आप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की भी कहानी बता रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है और उसके झूठ पर अमेरिका, चाइना और तुर्की जैसी कंट्री भी मुहर लगा रही है। तो आखिरकार वो मजबूरी क्या है? और एक और चिट्ठी है जिसमें यह खुलासा किया है बलूच आर्मी ने कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ और आगे वो किस तरीके से भारतीय सेना की मदद करने वाली है। तो ये तमाम दावे जो हो रहे हैं, जो तमाम चिट्ठियों से बवाल मचा हुआ है, उन तीनों चिट्ठियों के बारे में आज डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना ट्विस्ट। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली चिट्ठी की। ये चिट्ठी एक पाकिस्तानी ने लिखी है और इसमें उसने खोल करके रख दिया है। ये एक लेटर है जो कि सऊदी अरब में रहने वाले अपने एक मित्र को इन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के पूरे झूठ की कलई खोल करके रख दी है और ये चिट्ठी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस चिट्ठी में साफ साफ जिसने भी लिखा है उसने साफ साफ ये कहा है कि उसकी सरकार यानी कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है कि उसने भारत के राफेल को गिरा दिया, उसने भारत के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया। तो आखिरकार ऐसा कोई पाकिस्तानी ही क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है जिसने ये चिट्ठी लिखी है उसे ये नहीं पता था कि ये चिट्ठी वायरल हो जाएगी, सोशल मीडिया पर उसके देश की कलई खुल जाएगी। लेकिन इस चिट्ठी में ये जरूर बताया गया है कि आखिरकार वो कौन सी मजबूरी है पाकिस्तान के झूठ को सपोर्ट करने की। तो इसमें लिखा है कि चूंकि US, चाइना और तुर्की वो ये नहीं चाहते कि वो जो वेपन सप्लाई करते हैं, चाहे हम F-16 की बात कर लें जो कि अमेरिका ने सप्लाई किया था, या फिर हम HQ-9 की बात कर लें जिसे चाइना ने सप्लाई किया था, या फिर शॉर्म ड्रोन्स की बात कर लें जिसको तुर्की ने सप्लाई किया था। तो ये जो वेपन्स है ये तो एक छोटी सी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो इन 3 कंट्रीज ने पाकिस्तान को मुहैया कराया है। अगर चाइना की बात कर लें तो उतने सबसे ज़्यादा, जैसे मिसाइल भी उस पाकिस्तान को दिया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी दिया है। तो ये सभी जो वेपन्स थे वो भारत के सामने बिल्कुल नाकाम साबित हुए। अब सवाल उठता है कि ये केवल भारत की सफलता नहीं थी, ये सफलता थी रसिया के S-400 एयर डिफेंस की। यानी कि अगर हम एक व्यापारी की तरह सोचें, एक बिजनेस की तरह सोचें, तो ये जो चाइना और अमेरिका जैसी कंट्री है, जो तुर्की जैसी कंट्री है, वो लगातार ये आर्म्स के डीलर के तौर पे व्यवहार करते हैं। ये सारी कंट्रीज ये अपने हथियार को बेहतर बताते हैं, ये अपने हथियार की मार्केटिंग करते हैं और कोई भी युद्ध जब हो तो अपने हथियार की मार्केटिंग करने का बहुत सुनहरा अवसर मिल जाता है। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो भारत को भी यह अवसर मिला है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगी है। पहले वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश खरीदते थे, अब साउथ अफ्रीका से लेकर के तमाम कंट्रीज अब इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानने के उत्सुक हैं और वो चाहते हैं कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को वो खरीद लें। तो एक तरीके से ये जो युद्ध होता है ये एक प्लेटफॉर्म होता है अपने अपने हथियारों के एग्जीबिशन की और उसके मारक क्षमता को दिखाने का, और वो भी जब रियल प्लेटफॉर्म हो और जब वार चल रहा हो उसमें अगर किसी का वेपन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो वो अपने लिए एक बड़ा बाजार खोल रहा होता है। और ऐसा ही कुछ इस युद्ध में भी हुआ, लेकिन इसमें चाइना मेड सारे जितने भी हथियार थे वो फुस साबित हुए। अमेरिका ने जो F-16 जैसा प्लेन दिया था उसे ढेर कर दिया भारत की सेना ने, और जो तुर्की ने जो तमाम ड्रोन्स दिए थे वो बिल्कुल बेकार नाकारे साबित हुए, एक भी ड्रोन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इन 3 देशों को बहुत सता रही है और यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि
लंबा ये खींचे, क्योंकि अगर ये लंबा खींचता है जंग तो उसके और भी जो हथियार हैं उसके भी जो है वो परखच्चे उड़ने तय थे। तो ये जो लेटर लिखा है पाकिस्तानी, एक कोई था जिसने ये लेटर लिखा अपने सऊदी अरब के किसी रिलेटिव को, तो उसमें ये तमाम चीज़ें उसने कही है और उसकी जो कही हुई बातें हैं वो बिल्कुल सच भी लग रही है। और जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी ऐसी ही कुछ बातें कह रहे हैं। तो इसलिए ये लेटर अपने आप में बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, जो सुर्खियां बटोर रहा है, तो उसके पीछे के तर्क को अगर हम भी देखें तो वो भी बहुत सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम दूसरे लेटर की बात करें तो ये लेटर है सीज फायर की कलई खोलने वाला। ये लेटर है कुछ खुफिया जानकारी के आधार पर, जो व्हाइट हाउस से रिलेटेड कोई जानकारी है उसके आधार पर ये जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है लेटर, उसमें ये बताया गया है कि ये जो सीज फायर होने वाली बात कहां से आई। तो जब अमेरिका के पास गया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने फोन किया अमेरिका को और ये बताया कि जिस तरीके से नूर खान एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया है, और नूर खान एयरबेस के पास में ही उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स के जो बेस हैं, जो कमांडिंग ऑफिसेज हैं, वो वहीं पास में थे। तो पाकिस्तान ने ये बताया कि अब जिस तरीके से भारत लगातार हमले कर रहा है, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है भारत ने, तो उनके जो तमाम न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अब भारत की मारक क्षमता के हिसाब से अब उसको वो छिपाना बहुत मुश्किल है, यानी उसके जद में है। तो भारत की इस मारक क्षमता के कारण बौखलाए हुए पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया कि अगर आपने अभी हमारी सहायता नहीं की, यानी कि अमेरिका को ये पाकिस्तान कह रहा था कि अगर आपने अभी हमारी मदद नहीं की, अगर तत्काल इस जंग को नहीं रोका, तो ये भी हो सकता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो गलत हाथों में चले जाएं। और गलत हाथ कहने का मतलब ये है कि ये तालिबानियों के हाथ में जा सकते हैं, जो लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं। और जब पाकिस्तान की पकड़ ढीली होगी तो हो सकता है कि इन वेपन्स पर तालिबानियों का कब्जा हो जाए। और ये डर दिखाया कि उसके बाद अगर तालिबानी इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में अमेरिका के खिलाफ कर दें तो ये रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर इस न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह होने से बचाना है या फिर इसको गलत हाथों में जाने से बचाना है तो तत्काल सीज फायर किया जाना चाहिए। और यही वो संदेश था जिसके बाद अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, या फिर जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो लोग बौखलाए और फिर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। तो इस चिट्ठी में और भी कई चीजें ऐसी है जिसको पढ़ करके आप भी समझेंगे कि आखिरकार इस सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है। तो ये दावा किया है व्हाइट हाउस से मिले कुछ खुफिया सूत्रों के आधार पर। और अगर तीसरी चिट्ठी की बात करें तो ये चिट्ठी है बलूच लिबरेशन आर्मी की। इस चिट्ठी में बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो जो बलूचिस्तान से लगी हुई सीमा है वहां से बलूच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर देगी। और अगर भारत की सेना अंदर पहुंचती है तो बलूच आर्मी का उन्हें समर्थन मिलेगा और वो उसके शक्ति के रूप में, उसके बल के रूप में काम करेंगे। यानी कि बलूचिस्तान की जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है तो वो अपने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए भारत की सेना का साथ देंगे। ये लगभग वैसी ही बात है जिस तरीके से जब बांग्लादेश बना था उस वक्त जो वहाँ की मुक्ति सेना थी, तो उस सेना को भारत ने समर्थन किया था और उस समर्थन के कारण वहाँ पर पाकिस्तान के ये टुकड़े हो पाए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें वहाँ पर भी होती हुई दिख रही है, यानी कि बलूचिस्तान में भी इसी तरह के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। और बलूचिस्तान की जो आर्मी है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसका ये लेटर अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसके कारण पाकिस्तान की सेना भी अब उसे भी लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो, सीज फायर जो हो गया वो बना रहे, किसी तरह का वायलेशन पाकिस्तान भी अपने तरफ से नहीं करना चाहेगा। तो यही वो 3 चिट्ठियां हैं
जो सीज फायर की कहानी भी बता रही है और पाकिस्तान के झूठ की कलई भी खोल रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।